प्यारे भाइयों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सार्थ क्लासेस में। तो मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आप लोग थंबनेल से पता चल गया होगा कि जो क्वेश्चन है क्लास 9th का मानसिक परीक्षा पत्र वायरल क्वेश्चन है। इसमें आपको जो है लगभग में 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जिसमें से आपको 25 बनाना है, ठीक है। तो इसका जो विषय कोड होने वाला है, विषय कोड वो होगा आपका विषय कोड 101 है। विषय कोड कितना है? 101 है। जो आपको टाइम दिया हुआ है 1 घंटा 30 मिनट में आपको ये सारा क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें खंड देखिए, खंड अ है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि सुरेश कौन सा संज्ञा है? सुरेश कौन सा संज्ञा है? सुरेश क्या है? तो सुरेश एक नाम है। नाम है तो नाम ई हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है? यानी सर्वनाम कौन सा शब्द है? मोहन जैसे नाम हो गया, कमला नाम हो गया, गुड़िया नाम हो गया। आप तो नाम नहीं होता है, इसलिए ये हो गया सर्वनाम, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, पढ़िएगा कि संधि में किनका योग होता है? संधि में किनका योग होता है? तो आपका जो ये राइट आंसर होगा, 2 पदों का योग होता है। 2 पदों का क्या होता है? योग होता है, तब हमें संधि प्राप्त होती है, ठीक है। अगला है यज्ञपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यज्ञपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है कि अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब क्या होता है कि जो पहले आता है, यानी अनु इसमें उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर संख्या 6 है, गुणवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गुणवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जो बाद में आता है, यानी वान, गुणवान, यानी गुण कोई एक शब्द का मतलब निकल रहा है, इसलिए इसका जो अंतिम शब्द होगा वो वान हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, परिवेशन किसकी विशेषता बताती है? परिवेशन किसकी विशेषता बताती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण की। परिवेशन किसकी विशेषता बताती है? तो विशेषण की, ठीक है। अगला प्रश्न है दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का अर्थ है। इसका जो सही अर्थ है अनुभवहीन, मतलब क्या? जिसके पास अनुभव नहीं है तब भी वो काम को कर रहा है, यानी बिना अनुभव वाले व्यक्ति बोल सकते हैं। अगला है 9th नंबर, निम्न में यमुना का शब्द पर्यायवाची है। इसमें यमुना का शब्द पर्यायवाची है, इसमें कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, कालिंदी इसका शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि निम्न में अल्प शब्द का विलोम शब्द कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा अल्प शब्द का, यानी अल्प शब्द का विलोम उल्टा, यानी अल्प मतलब बहुत ज़्यादा, यानी बहुत, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पालक शब्द का स्त्रीलिंग है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, पालिका। पालक का संधि मतलब पर्यायवाची हो जाएगा पालिका, ठीक है। तो अगला है जो देखा नहीं जा सकता वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा अदृश्य। जिसको हम देख नहीं सकते हैं वो क्या है? अदृश्य वस्तु है, ठीक है। अगला है उ का उच्चारण स्थान क्या है? दुर्गऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दुर्गऊ। इसके हम किससे बोलते हैं? यानी सी, ऑप्शन सी, ओष्ठ से। दुर्गऊ बोलिएगा तो ओष्ठ हमारा आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विवाह के गीतों में सिंदूरदान और बेटी की विदाई के गीत किस भाव के होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी करुण भाव। क्या हो जाएगा? ये करुण भाव हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी चैनल पर आपको हम सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बेतिया के किस राजा ने द्रुपद, गायक, चमीरी मालिक और कंगाली मालिक को कुरुक्षेत्र अपने दरबार में रखा था?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 नंबर का बी, यानी राजा कर्ण सिंह ने। तो हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम आपको जल्दी जल्दी सा क्वेश्चन के आंसर बता देते हैं, ठीक है। पढ़ के क्वेश्चन का आंसर सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है, ऑप्शन सारी नहीं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के नवादा जिले के रजौरी ग्राम में किस नृत्य कला का विकास हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विदापद का हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सन 1760 से सन 1947 के लगभग तक चित्रकारी की एक नई शैली का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पटना कलम है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं? तो मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं? तो 2 रूप मधुबनी चित्रकला के प्रचलित हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि चित्रकूट पर्वत कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट पर्वत कहाँ है, वो हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी आज के जैसलमेर के पास, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेल यात्रा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा आंसर होगा सी नंबर, यानी शरद जोशी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरद जोशी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन पढ़िएगा कि निम्न में कौन शीर्षक कविता है जो हमारी शासन व्यवस्था यानी कार्यपालिका न्यायपा तीनों पर करारा चोट करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी रुको बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि केदारनाथ अग्रवाल का निधन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी सन 2000 ईस्वी में कवि केदारनाथ अग्रवाल का मृत्यु हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि चित्रकार रेपिन किनके अभिन्न मित्रों में से एक थे? अभिन्न मित्रों में से क्या थे? एक थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा टॉल्स्टॉय, क्या होगा? टॉल्स्टॉय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 24 नंबर गुरु गोविंद सिंह की काव्य भाषा प्रधानतः क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विष्णु प्रभाकर रचित चर्चित के कीर्ति आवारा मसीहा किनकी जीवनी पर आधारित है? किनकी जीवनी पर क्या है? आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शरत चंद्र की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि नालंदा के किस आचार्य ने सबसे पहले 1749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आचार्य कमलशील ने, ठीक है। आगे 27 नंबर क्वेश्चन है कि 27 नंबर कावित्री महादेवी वर्मा के अनुसार करुणाशील व्यक्ति भी संसार में किस प्रकार का जल ले संतप्त हृदय पर बरसाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी करुणा का जल, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि निबंध शीर्षक पाठ अनुसार किसका सही ज्ञान नहीं होने के कारण छात्र परीक्षा के दिनों में संभावित लिए शिक्षक ज्योतिषी की तलाश में भटकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी पाठ्यक्रम नहीं पढ़ेगा तो वो एग्जाम में ऐसे ही वायरल क्वेश्चन के पीछे भागेगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सूफिया के विश्वास के अनुसार किसके द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रेम के द्वारा, क्या होता है? प्रेम के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिरजू ने मन ही मन कहाँ के जिन बाबा को एक बैगन कबूला? तो बिरजू ने अपने मनोमन किसको कबूला था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नीम पर रहने वाले बाबा को, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि खंड व है, यानी विषयनिष्ठ प्रश्न है, यानी इसमें आपको किन्हीं 10 प्रश्न में से कितना प्रश्न को बनाना है? 10 में से 5 को बनाना है, ठीक है। अगर आपका ये पैनल PDF चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर आप लोग मैसेज कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम आपको
ये प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर डाल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इसमें है कि राजस्थान के लोगों पलक दरियाव की तरह क्या देखते हैं, यही सारा प्रश्न रहेगा। कवि राजेश जोशी के अनुसार घटनास्थल पर बाद में कौन पहुंचता है, ये सब हो गया। छापा चित्रकारी क्या है, ये सब हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यही सब अष्टावक्र कहाँ रहता है, ये सब वाला प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा सही से और एग्जाम में जाइए और फोड़िए एग्जाम को। और क्या है, और इसमें है कि निम्न में से किसी एक विषय पर लगभग में आपको 150 से 200 भाषा में उत्तर देना है। ठीक है, शब्दों में निबंध को लिखना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्वस्थ ही धन है, पर्यावरण, दिवाली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अगला है कि आपको यहाँ पर लिखना है कि अपने मित्रों को पूजा अवकाश साथ व्यतीत करने के लिए एक पत्र लिखे, यानी पूजा में सम्मिलित होने के लिए एक पत्र, यानी अवकाश के लिए एक पत्र लिखना है। ग्राहक और दुकानदार के बीच संवाद, यानी दो लोगों के बीच में संवाद को लिखना है। ठीक है, अगला है कि इसमें आपको गद्यांश यानी बोल सकते हैं, इसको पैसेज भी बोला जाता है। ठीक है, गद्यांश से इसमें से आप लोग पढ़िएगा और इसका सही उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दीजिएगा। अगला है ठीक है, इतना ही तक है। और यहाँ पर से आप लोग पैसेज के बाद हो गया आपका 50 नंबर इधर, मतलब सॉरी 50 कहते हैं, 25 इधर से और 25 उधर से। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको क्लास 10th का क्रैश कोर्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। आप वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है।